अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू ऑब्जेक्टिव लर्न। दिस इज़ अफजाल मुस्तफ़ा और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो से हम एक न्यू वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है ऑनलाइन अर्निंग। जी हाँ, ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग क्या है, कैसे की जा सकती है, कौन कर सकता है और ये करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑनलाइन अर्निंग है क्या, तो देखें जैसे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी हुनर को सीख लेने के बाद या अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद अपनी रिलेटेड मार्केट में जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मज़दूर है, कोई अकाउंटेंट है या कोई सेल्स पर्सन है, तो वो अपनी रिलेटेड फील्ड में या रिलेटेड मार्केट में जाएगा, अपनी सर्विसेज ऑफ़र करेगा और उन सर्विसेज के इवज़ जो मुआवजा उसे दिया जाएगा वो उसकी अर्निंग कहलाएगी। इसी तरह अगर हम अपनी तमाम सर्विसेज या जो भी स्किल्स हमारे पास हैं, हम उन स्किल्स की जो सर्विसेज हैं अगर ऑनलाइन ऑफ़र करें तो ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ़र करने के एवज़ जो मुआवजा हमें दिया जाएगा वो हमारी ऑनलाइन अर्निंग कहलाएगी। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अर्निंग के लिए आपके पास कोई ऐसी स्किल होना लाजमी है जिसकी सर्विसेज आप ऑनलाइन ऑफ़र कर सकें। मतलब ये है कि आपको कोई ऐसा काम करना आता हो जो आप ऑनलाइन कर सकें, तभी तो आपको ऑनलाइन अर्निंग जो है वो हो सकेगी। अब वो कौन कौन से काम हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि आखिर ऑनलाइन काम करने के क्या बेनिफिट्स हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑनलाइन अर्निंग में, तो देखिए इसमें आपको किसी किस्म की कोई डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की कोई किसी लेवल की भी डिग्री आपके पास नहीं है तो इससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फिर भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो ये जो ऑनलाइन अर्निंग का काम है ये 100% स्किल बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, बगैर किसी डिग्री के आपको कोई स्किल आती है, आपको कोई काम आता है, तो आप उस काम की बेस पर 100% अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, किसी दफ्तर में या किसी भी जगह पर इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपका इस काम में एक्सपीरियंस कितना है। आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है, 2 साल का, 3 साल का, मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हुआ करती हैं। ऑनलाइन वर्किंग के लिए आपको किसी किस्म के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आज आपने कोई स्किल सीखी है, अगर आज आपने कोई काम सीखा है ऐसा जो ऑनलाइन किया जा सकता है, तो वेरी नेक्स्ट डे आप उसको इस्तेमाल में लाते हुए ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मसलन आज आपने लोगो मेकिंग सीखा, आज आपने सीखा कि लोगो कैसे डिज़ाइन किया जाता है, तो कल से ही आप इसकी सर्विसेज जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कोई किसी किस्म की जो टाइम की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं हो सकती। मतलब अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आप दिन के किसी भी घंटे में, किसी भी वक्त में ये काम कर सकते हैं। मतलब अगर आप सुबह करना चाहें आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर को, रात को, शाम को, दिन के किसी भी हिस्से में आप काम करना चाहें तो आप काम कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप किसी जॉब की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वहाँ पर जो वर्किंग आवर्स है वो फिक्स होते हैं। सुबह 8 से रात 9 बजे तक या सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जो भी है, जो भी उनकी टाइमिंग्स हैं वो फिक्स हुआ करती हैं। जबकि ऑनलाइन अर्निंग में ऐसा कोई काम नहीं है। फिर अगली बात अगर हम करें तो और नो ऑर्गेनाइजेशन रेस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑफलाइन बात करें काम करने की, तो ऑफलाइन में आप कितनी जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। एक नहीं तो 2 जगहों पे कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब आप सुबह जाएंगे ऑफिस में या किसी भी दुकान पे, किसी फैक्ट्री में, किसी वर्कशॉप में, किसी दुकान पर, तो ऑब्वियसली सुबह 8, 9, 10 जो भी आपका टाइम है, तो आप वहाँ से आएंगे शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। तो आप एक से ज़्यादा जगहों पर काम नहीं कर सकेंगे। आप अगर किसी तरह से टाइम को मैनेज कर भी लें, इसके बावजूद आपकी सेहत आपको इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि आप बहुत ज़्यादा काम कर सकें। अगर आप करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली आपके हेल्थ इश्यूज़ जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन अर्निंग में ऐसा
कोई सिलसिला जो है वो नहीं है। आप एक वक्त में 10 जगहों पर काम कर सकते हैं। मतलब आप एक ही वक्त में 10 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, 10 मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं, और इसमें कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगली अगर हम बात करें तो इनकम लिमिटेशंस, इसमें कोई इनकम की लिमिटेशंस जो है वो नहीं है। ये आपकी स्किल पे बेस करता है, आपके टैलेंट पे बेस करता है। आप एक वक्त में कितने क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं, आप एक वक्त में कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। अगली अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ऑनलाइन अर्निंग में भी आपको फेस करना पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी जो रूटीन है उसको मेंटेन नहीं करते तो हेल्थ इश्यूज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा बैठ के काम करना पड़ता है, तो अक्सर देखा गया है लोगों में जो अपनी एक्सरसाइज को रेगुलरली मेंटेन नहीं करते या अपने स्केड्यूल्स को मेंटेन नहीं करते, तो उनमें बैक पेन जो है वो, या जो शोल्डर के मसल्स हैं उनमें पेन जो है, इस तरह के इश्यूज देखने में आए हैं। अब अगर हम बात करें कि स्किल्स के बारे में, कि आखिर वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको सीख कर हम एक अच्छा ऑनलाइन अर्निंग का सिलसिला जो है वो बना सकते हैं या अच्छी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, तो वैसे तो बेशुमार स्किल्स हैं जिनके ज़रिए हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम कुछ ऐसी स्किल्स का जिक्र करेंगे जो बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है और जिनकी डिमांड शायद कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो अगर हम उनकी बात करें तो उनमें सबसे पहले नंबर पर वेब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। वेब डेवलपमेंट क्या है कि इसमें आप वेबसाइट बनाना सीखते हैं और वेबसाइट से मुतल्लिक बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। उनमें से किसी एक आर्टिकल पर भी अगर आपकी ग्रिप हो जाए तो आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल भी कोई ऐसा शोबा नहीं है जिस पे इसकी ज़रूरत ना पड़ती हो, और ये भी एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें से भी मल्टीपल फील्ड्स जो है वो निकलती हैं। हम इंशाल्लाह उन तमाम फील्ड्स को डिस्कस करेंगे। और इसमें भी अगर हम किसी एक फील्ड में अच्छी ग्रिप हासिल कर लेते हैं, अच्छी स्किल्स हमारी हो जाती हैं, तो हम उस एक स्किल को ही, उस एक फील्ड को ही अपनाकर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जो कि लोग कर भी रहे हैं। उसके बाद अगली अगर बात की जाए डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसमें बेशुमार चीज़ें आती हैं, जैसे फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, यूट्यूब एड्स हैं, सोशल मीडिया के और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और पिंटरेस्ट है, वगैरह वगैरह। बेशुमार फील्ड्स हैं और हर एक के अंदर अगर हम किसी एक में भी महारत हासिल कर लें तो हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के अंदर कि ई कॉमर्स क्या है। अभी फिल वक्त मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई ऐसा कारोबार जो हम ऑनलाइन कर रहे हो वो ई कॉमर्स के ज़मरे में आता है। मतलब हम अपनी कोई वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर सेल परचेज़ करना शुरू कर दें तो ये ई कॉमर्स के ज़मरे में आता है। और इसकी भी बेशुमार टाइप्स हैं, जैसे दराज आप सब जानते हैं, और इस तरह की और भी जो मल्टीपल वेबसाइट्स हैं उनके बारे में आप जानते ही हैं। तो इसको भी डिस्कस किया जाएगा इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ। फिर वीडियो एडिटिंग है। वीडियो एडिटिंग देखें, यूट्यूब के ऊपर जितने लोग भी वीडियोस बना रहे हैं उन तमाम लोगों को, मैं सिर्फ पाकिस्तान की या इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर जो लोग वीडियो बनाते हैं उन तमाम लोगों को वीडियो एडिटिंग नहीं आती। वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं और रिकॉर्ड करवाने के बाद दूसरे लोगों से उसको एडिट करवाते हैं और यहीं पर आपका काम शुरू होता है। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं तो आपके सामने पूरी दुनिया आपकी मार्केट है और आप पूरी दुनिया में अपनी वीडियो एडिटिंग की जो स्किल्स हैं उनको ऑफ़र करके एक अच्छा रोज़गार जो है वो कमा सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए एनिमेशन की, तो एनिमेशन भी किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसकी भी मल्टीपल फील्ड्स हैं, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट के हवाले से। वेब डेवलपमेंट जो है ये वैसे तो मल्टीपल इसकी जो है वो कह सकते हैं आप के टाइप्स हैं, लेकिन हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है कस्टम वेब डेवलपमेंट और बाकी जो दूसरा है वो सॉफ्टवेयर टाइप वेब डेवलपमेंट है, जिसमें शॉपिफाई है, मेजेंटो है, वर्डप्रेस है और इस तरह के बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह इस सिलसिले के अंदर, अपने इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कस्टम वेब डेवलपमेंट जो है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इन डेप्थ इसका जो नॉलेज है वो होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर ये वो लोग करते हैं आमतौर पर जिनके पास प्रॉपर डिग्री होती है कंप्यूटर से रिलेटेड।
तो इसको अभी फिलहाल हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो दूसरे हैं जैसे मेजेंटो है, वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, ये निस्बतन वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक नॉन कोडिंग वेब डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म्स हुआ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं डिटेल में बात करूं तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए मल्टीपल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है और वो तमाम लैंग्वेजेस जो हैं उनको कोडिंग के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। उनका जो सिंटैक्स है एक पर्टिकुलर कोडिंग के थ्रू किया जाता है। तो अब अगर हम वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, प्रॉपर कस्टम वेब बनाना, तो उसके लिए हमें बहुत सी लैंग्वेजेस सीखना पड़ेंगी जैसे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है और PHP है और बेशुमार लैंग्वेजेस हैं जो इसमें यूज़ होती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक टेक्निकल स्टूडेंट जो इन चीज़ों का है वो इनको समझ सकता है, और अगर एक आम बंदा इनको सीखना चाहे तो उसको इसे सीखने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मेजेंटो है, शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, ये निस्बतन आसान है क्योंकि ये नॉन कोडिंग डेवलपमेंट के टूल्स हैं। मतलब इसको सीखने के लिए, इसमें से किसी एक को भी सीखने के लिए हमें किसी किस्म की जो लैंग्वेज है वो सीखना नहीं पड़ती और कोडिंग सीखना नहीं पड़ती। इसलिए ये एक ऐसे बंदे के लिए जिसका पहले कोई नॉलेज नहीं है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो भी इनको आसानी सीख सकता है और सीख के एक अच्छा रोज़गार जो है उसका सिलसिला शुरू कर सकता है। इसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉपिफाई को। शॉपिफाई को इसलिए पहले डिस्कस किया जाएगा क्योंकि ये सबसे आसान है और आप बहुत जल्द इसको सीखने के बाद एक अच्छा रोज़गार हासिल कर सकते हैं। आसान होने के साथ साथ अगर हम शॉपिफाई की बात करें तो देखें, शॉपिफाई फास्टेस्ट वे ऑफ वेब डेवलपमेंट। शॉपिफाई वेब डेवलपमेंट का एक फास्टेस्ट टूल है। मतलब इसको इस्तेमाल करके या इस टूल को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत कम वक्त में एक बहुत अच्छी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो यूरोप में, अमेरिका में और इस तरह की कंट्रीज़ में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप एक अच्छा रोज़गार जनरेट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे इंतहाई आसान है ये सीखने के लिए। इसको सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत तो ऑब्वियसली दरकार होगी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा आपका। आप बहुत जल्द इसको सीख सकते हैं। फिर कोई किसी किस्म की कोडिंग जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती IT से रिलेटेड, आपको कोई किसी किस्म की जो इससे पहले जो नॉलेज चाहिए वो नहीं है आपके पास, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बआसानी इसको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करें और आसानी से इसको सीख सकते हैं। फिर इसको सीखने से के लिए आप ऑब्वियसली आपको कोई किसी किस्म का एक्सपीरियंस जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले इंतखाब किया है, सिलेक्ट किया है हमने शॉपिफाई को, ताकि आप एक आसान से टारगेट को लेके चलें और इंशाल्लाह जब आपका ये आसान सा टारगेट बहुत जल्द कंप्लीट होगा तो वो आपको एक बूस्ट देगा और एक आपको कॉन्फिडेंस देगा, जिससे जो कि आपकी ऑनलाइन अर्निंग की जो जर्नी है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले ही लेक्चर से हम शुरू करेंगे कि शॉपिफाई को किस तरह से जो है वो यूज़ किया जाता है अपनी वेबसाइट को तैयार करने में। तो आज तक के लिए फ़िलवक्त इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।